शांति। ओम शांति भाई शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम ओम शांति। शांति भाई जी। भगवत गीता का चैप्टर नंबर 6। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। आत्म संयम योग। आत्म संयम योग के हमें 11वें श्लोक से 20 श्लोक तक हमारा बीच में ये कंप्लीट नहीं हुआ था, तो आज हम चैप्टर नंबर 6 अध्याय 6 का 11 से 20 श्लोक देखेंगे। हम 10वां श्लोक निकालिए सभी। चैप्टर 6 का 10th श्लोक देखेंगे एक बार। योगी युंजित सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब क्या है? अपरिग्रह मतलब धन को संग्रहित न करना। किसी किसी को आदत रहती है कि अगर उनको 10 लाख उनके पास है तो उनको और 30-40 लाख कमाने हैं और धन को संग्रह करते रहते हैं। बाहर की दुनिया में तो ज्ञान नहीं है उनको, इसलिए उनका धन का संग्रह करना फिर भी उचित है। भक्ति मार्ग में कई ऐसे सन्यासी, ऐसे संत आपको दिखाई देंगे कि जो जरा भी धन का संग्रह नहीं करते हैं और इतना सिंपल लाइफ जीते हैं कि सिर्फ आज के लिए भिक्षा मांगेंगे, कल का नहीं सोचेंगे। परमात्मा की तरफ से जो मिलेगा उससे संतुष्ट रहते हैं। लेकिन ज्ञान मार्ग में जो चलने वाले हैं, जिनको डायरेक्टली परमात्मा आकर राजयोग की शिक्षा पढ़ा रहे हैं, संगम युग में स्वयं शिव शंकर भोलेनाथ सदगुरु के रूप में पढ़ाई पढ़ा रहे, उनका क्या हाल है आज? एडवांस पार्टी में और आधारमूर्त आत्माएं में, माना बीजरूप आत्माएं और आधारमूर्त आत्माएं, ब्रह्मा कुमारी और आध्यात्मिक विश्वविद्यालय वाले, उसमें भी 50-60% ऐसे हैं जिनकी बुद्धि धन कमाने के पीछे लगी हुई है, प्रॉपर्टी इकट्ठा करने के पीछे लगी हुई है। यहाँ एक प्लॉट खरीदो, वहां मकान बनाओ, वहां जमीन खरीदो, सोना खरीदो। तो पैसा संग्रहित करने में, वस्तु संग्रहित करने में बुद्धि लगी हुई है। तो बाबा ने मुरली में क्या बोला है? जिनकी धन कमाने के पीछे बुद्धि लगी हुई है उनकी किस्मत, क्या बोला है? उनकी किस्मत फूटी हुई समझो, फूटी हुई समझो। हाँ जी। तो चाहे कुमार हो, अदर कुमार हो, सिर्फ कुमार अदर कुमार नहीं, माताएं भी ऐसी है जिनकी धन कमाने में बुद्धि लगी हुई है। जबकि बाबा ने क्या बोला है? कन्या माताओं को नौकरी की टोकरी नहीं उठानी है, लेकिन परमात्मा के ज्ञान के ऊपर निश्चय बुद्धि जो नहीं रहेंगे, आज उनकी बुद्धि धन को संग्रह करने, वस्तु का संग्रह करने में लगी हुई होगी। अगर 3-4 साड़ियां है तो गुजारा हो जाएगा ना? कोई कोई ऐसे 40-40, 50-50, 100-100 साड़ियां संग्रहित करके रख रहे, हर एक कलर की अलग अलग साड़ी, उसके ऊपर मैचिंग सारी नई फैशन आ गई तो उसको खरीद के रखो। मोबाइल के लिए भी ऐसे ही, साधन और वस्त्र, इनको जितनी जरूरत है उसके लिए यूज करना चाहिए। लेकिन आज नया फोन मार्केट में आ गया तो पुराना फोन फेंक दिया, नया फोन ले लिया, फैशन है। ओ जया किशोरी सुना है? जया किशोरी करके एक आते हैं कथावाचक। हाँ जी सुना भाई जी। हाँ, वो कहते हैं कि माया मोह को त्यागो,
भजन गाएंगे, गीत गाएंगे, भागवत सुनाएंगे, और इंटरव्यू में बोलते हैं कि मुझे जैसे ही नया एप्पल का फोन आया मार्केट में, मुझे चाहिए वो किसी भी हालत में, मैं उसके सिवाय नहीं रहती हूँ। और बोलती है माया मोह से वशीभूत नहीं होना है। तो ये भक्ति मार्ग में ऐसे है, तो उनके बीच एडवांस पार्टी में और ब्रह्म कुमारीज में नहीं बैठे हुए हैं क्या? बैठे हुए। जो योगी होगा उसकी संग्रह करने की वृत्ति नहीं होगी, उसके पास अंतिम जन्म में जो धन होगा वो भी ईश्वरीय सेवा के लिए ट्रस्टी बन के यूज करेगा। जिसको ये निश्चय बुद्धि होगी कि संसार का विनाश होने वाला है, बाबा की बातों के ऊपर निश्चय बुद्धि होंगे, वो धन वस्तु पदार्थ संग्रह करने में लगी होगी उनकी बुद्धि। बताइए। नहीं लगी होगी भाई जी। हाँ, लेकिन कर रहे हैं संग्रह, प्रॉपर्टियां भी खरीद के रख रहे हैं अलग अलग जगह पे, जबकि बाबा ने बोला माउंट आबू छोड़ के कहीं भी दुनिया में प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी है। और जो ऑलरेडी खरीदी हुई है उसको भी बेच नहीं रहे कि बैग बैगेज पैक करके रख दो, एवर रेडी बन के रहो। बाबा ने तो बोला जब ऑर्डर आएगा, ऑर्डर तब तो क्या फिर टाइम नहीं मिलेगा। कौन सा सोना, कौन सा गहना, कौन सी साड़ियां सभी पड़ी रहेगी उधर अलमारी में। जो भी वस्तु है वो लेने का भी टाइम नहीं रहेगा, भागना पड़ेगा। तो ये जो संग्रह करने की जो वृत्ति है, ये सिर्फ बाहर की दुनिया वालों के लिए नहीं है। भगवत गीता का ज्ञान पहले पहले बीज रूपी आत्माओं के लिए लागू होता है, फिर आधार मूर्तों के लिए लागू होता है, फिर दुनिया वालों के लिए लागू होता है। अगर बीज ही नहीं सुधरे तो वृक्ष का सुधार होगा क्या? बताइए। नहीं होगा ना। तो बीजों के ऊपर कितनी जिम्मेवारी है बड़ी। अगर बीज गलती करेंगे यहाँ पे तो सारी दुनिया में फिर गलतियां हो रही है। तो बाबा ने बोला है अमानत में कभी खयानत नहीं करनी है। कोई भी वस्तु है, कोई भी धन है, वो अपना समझ लेना, संपत्ति को अपना समझ लेना संगम युग में, परमात्मा का नहीं अपना समझ लेना, यह अमानत में खयानत करना है। ये तन भी ईश्वरीय सेवा के लिए, ये धन भी ईश्वरीय सेवा के लिए, समय संबंध संपर्क तन के संबंधी सारा ईश्वरीय सेवा के लिए। हम ट्रस्टी है इस तन के भी। समझो, किसी को डर लग रहा है कि भविष्य में क्या होगा हमारा, जब हंगामा होगा, मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। जब सारी दुनिया विरोधी बनेगी, मुट्ठी भर सूर्यवंशी बच्चे एक तरफ, सारी दुनिया दूसरी तरफ, तो किसी के अंदर डर है कि कई गुंडे बदमाश, कोई गलत लोग हमारे तन के साथ कुछ गलत तो नहीं होगा क्या, हमें उस समय भगवान का प्रोटेक्शन मिलेगा, तो ये भी डर रहता है। तो जिसने अपने तन को भी ट्रस्टी बना के ईश्वरीय सेवा के लिए दे दिया है, उसको डर रहेगा। जब ज्ञानी है आत्मा का है और आत्मा अजर अमर अविनाशी है, तो शरीर रहे या मरे कुछ फर्क पड़ने वाला है, और मरेगा नहीं, ये गारंटी दी है उसने। अमरनाथ के अमर बच्चे हैं, बाल भी वाका नहीं होगा, सदगुरु निंदक ठोर न पावे। और जो सदगुरु के फॉलोवर्स है, जो उसके संगे साथी है, जो उसके बच्चे हैं, उनको तो ठोर मिलेगा विनाश के समय। तो डरने की बात है नहीं है। ये तन उसका है तो वो संभाल लेगा, कैसे संभालना है। छोटी छोटी बीमारियों में अपना मन का विश्वास खो देते हैं, मन के अंदर संकल्प चलते हैं कि मैं तो शरीर छोड़ दूंगा, मैं तो शरीर छोड़ दूंगी। तो इतना कमजोर बनना है? परमात्मा बाप की संतान है हम, सर्वशक्तिमान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिमान है।
तो इस श्लोक में बोला 10वें श्लोक में अपरिग्रह, असंग्रही, निराशी, मतलब किसी भी प्रकार की आशाएं नहीं है, सांसारिक वस्तुओं की आशा नहीं, सांसारिक धन के पीछे भागने की आशा नहीं, ना ही सांसारिक व्यक्तियों के पीछे भागने की आशा है। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं किसी से। घर वाले हमको कुछ महत्व दे ना दे चलेगा, हमें सिर्फ इस भस्म होने वाली दुनिया की लोकलाज की परवाह नहीं होनी चाहिए। हमें सिर्फ ब्राह्मण परिवार की और बाप की लोकलाज की परवाह होनी चाहिए। तो आशाहीन मन व निर्णायक बुद्धि का वशकर्ता, वशकर्ता माने कंट्रोल में लेने वाला, यत चित्तात्मा, मन माना चित्त और आत्मा, मन बुद्धि ही आत्मा बनती है। इन दोनों को कंट्रोलिंग करने वाला, सेल्फ कंट्रोल, माइंड के ऊपर कंट्रोल रखने वाला, डिसिप्लिन माइंड, आशाहीन, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, विदाउट एनी इच्छा है। इच्छाओं के जंजाल में हम सभी फंसे हुए हैं। बाहर की दुनिया वालों को क्या दोष दे दे, बीजरूपी दुनिया वालों का क्या हाल है आज की तारीख में। इच्छाओं के जंजाल में फंसे हुए नहीं फंसे हुए, कई कई तो ऐसे हैं, मेरे को आश्चर्य लगता है कि अपने बहू के बच्चे को संभालने की भी ड्यूटी को अपना ड्यूटी समझते हैं। किसी का कहा मोह लगा हुआ है, किसी का कहा मोह, किसी का प्राणी में, किसी का वनस्पति में, किसी का व्यक्तियों में। तो मन और इस बुद्धि का वशकर्ता, कंट्रोलर, आशाहीन, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, विदाउट एनी इच्छा, असंग्रही योगी, अकेला, एकाकी, रहसी स्थित, एकांत स्थान में स्थित हुआ, आत्मा नाम युंजित, परमात्मा से निरंतर, परमात्मा से सततम माना निरंतर, निरंतर परमात्मा से योग लगाए, निराशी माना आशा विहीन, यत्त चित्तात्मा मतलब मन और बुद्धि, आत्मा को कंट्रोल में रखने वाला, चंचल मन को कंट्रोल में रखने वाला। तो योगी पुरुष की बात चल रही है 10वें श्लोक में। 11वें श्लोक में आइए। 11वें श्लोक में बोला है शुचो देशे। अभी ये प्रोसीजर बताइए कि मेडिटेशन करना कैसे है। मेडिटेशन तो दुनिया ही वर्ड है, बाबा बोलते हैं उसको योग, और बाबा योग शब्द को भी मना कर देते, बाबा बोलते याद। जो याद है आत्मा की परमात्मा के साथ जो कनेक्शन है, जब वो साधारण मनुष्य तन में आता है तब उसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं, यथार्थ रूप में याद कर सकते हैं। तो 11वें श्लोक में मेडिटेशन कैसे करना है, उसका प्रोसीजर क्या है, कैसे बैठना है, उसका तरीका बताया। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनाः न अत्युच्छ्रितम न अति नीचम चैल जीन कुशोत्तरम। फिर बताया तत्र एकाग्रमम मन कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्य आसने युंजात योगम आत्मविशुद्धये। आत्मा की विशुद्धि, सबसे लास्ट वर्ड, आत्मा की शुद्धि, सोल का प्यूरिफिकेशन। आत्मा की शुद्धि हेतु क्या करना है, कैसे मेडिटेशन करना है, कैसे ध्यान करना है, कैसे याद करना है। ब्रह्म मुहूर्त के समय, अमृत वेला जिसको बोलते हैं, सवेरे 2 बजे से लेकर 4:45 बजे तक का समय उठ जाइए। आत्मा की विशेष शुद्धि हेतु शुचो देशे, शुचो माना पवित्र, पवित्र स्थान में, घर में बिस्तर पे बाकी के लोग भी सो रहे हैं और वही बिस्तर पे उठ के बैठ गए, तो पवित्र स्थान है वो नहीं। थोड़ा सा बाजू में जाओ, बाकी के लोग सो रहे, वहां से कुर्सी डालो, बैठ जाओ, या अलग कमरे में जाओ, या बालकनी में जाओ, गैलरी में जाओ। जेंट्स है तो टेरेस पे भी जा सकते हैं सवेरे सवेरे अमृत वेला
जहां ऑक्सीजन की मात्रा भी अच्छी रहेगी और शुद्ध वायुमंडल का भी अनुभव कर सकते हैं। तो पवित्र स्थान में शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम, प्रतिष्ठाप्य माना उस आसन पर जमा कर बैठना, प्रतिष्ठाप्य। आगे क्या बोला? चैलाजीन कुशोत्तरम, ये कुशा घास पर बिछाए, पवित्र कुशा घास। और कैसे बोला? न अत्युच्छ्रितम न अति नीचम, ज्यादा ऊंचा स्थान नहीं और ज्यादा नीचा स्थान भी नहीं, बहुत नीचे भी नहीं बैठना है, बहुत हाईएस्ट लेवल पे भी नहीं जाके बैठना है। कुर्सी पे बैठ जाओ, एकदम जमीन पे भी नहीं बैठना है। मन को एकाग्र करके, मन एकाग्रतम, चैल जिन मना मृग चर्म, कुशा घास पर मृग चर्म डाल के, मृग माना हिरन, हिरन का चर्म, चमड़ी। इसका मतलब क्या? बेहद में मृग चर्म के ऊपर बैठना। तो क्या किसी हिरन को मार के उसका चमड़ा खरीद के लेके आके उसके ऊपर बैठ के ध्यान लगाएंगे क्या? ऐसा करेंगे? उसका बेहद में कोई मीनिंग है, कोई इंटरप्रिटेशन है? मृग होता है, हिरन को कहते हैं हिरन। और हिरन किस बात के लिए प्रसिद्ध है? मृग तृष्णा, मृग तृष्णा, चंचलता के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? चंचलता के। किरणों का तेज है चेहरे पर, हिरणों से ये तुझ में चंचलता। गीत में बोला है ऐसे कवि ने। तो जो चंचल मन है, मृग चर्म रूपी आसन पर बैठना माना चंचल मन को अपने वश में करना, कंट्रोल में करना, मन को एकाग्र करके। चित्त यत्त चित्तेंद्रिया क्रिया योग युंजात, चित्त इंद्रिय क्रिया का वश करता, योग लगाए। इंद्रियों को भी कंट्रोल में रखो, संयमित रखो, मन को भी संयमित रखो, और आत्मा की विशेष शुद्धि हेतु पवित्र स्थान में मृग चर्म कुशा घास पर बिछाए, न अति नीचे न अति ऊंचे, अपना स्थिर आसन जमाकर उस आसन पर बैठकर मन को भ्रुकुटी की मध्य में एकाग्र करके चित्त इंद्रिया क्रिया का वश करता योग लगाए। अभी बाहर की दुनिया वालों को बोलो, बाहर की दुनिया वाले कोई नाक के ऊपर योग लगाता है, कोई श्वासों के ऊपर योग लगाता है, कोई हृदय की धड़कन के ऊपर योग लगाता है। अब बाबा के बच्चे यहाँ क्यों लगाते हैं पता है आपको? किसी को जानकारी है? यहाँ इसलिए लगाते हैं क्योंकि बाबा के जो बच्चे बीज रूप आत्माएं इस दुनिया के हाईएस्ट लेवल के ऑफिसर से राजा आत्मा है, और राजा टॉप में बैठता है। राजा का आचरण, राजा का व्यवहार, सोच सारी हाई लेवल की होती है। और उसके नीचे वाले जो होंगे आधार मूर्त, फिर उसके बाद दुनियाई भक्ति मार्ग वाले, फिर उसके बाद दुनिया वाले, वो नीचे नीचे की बातें पकड़ रहे हैं। वो तो बोलते हैं पहले मूलाधार चक्र पे कॉन्सेंट्रेट करो जहां कामेंद्रिय है, उसके बाद ऊपर उठो। बाबा तो हमको डायरेक्टली टॉप में लेके जाते हैं क्योंकि बाबा को पता है बाबा के जो बच्चे टॉप है, सारी सृष्टि के बीज है। तो कहा स्त्रियम करना है? अपने मन को, आत्मा को भ्रुकुटी के बीच में, यहाँ पे घोर मध्य प्राण में आविष्ट समय का, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। लेकिन कोई क्या करता है? भगवत गीता का उल्टा अर्थ निकालता है। छठे अध्याय के 13 में बोला है कि नासिकाग्र के ऊपर ध्यान लगाओ। और एडवांस पार्टी में भी ऐसे ऐसे महानुभाव बैठे हुए हैं
जो इस बात का प्रचार प्रसार करते हैं, सबको बोलेंगे छठे अध्याय के 13वें में भी जाओ, नासिक आग्र के ऊपर ध्यान लगाना है, ईगर नहीं ध्यान लगाना है। भले बाबा ने सैकड़ों और हजारों मुरलियों में बोला है कि भ्रुकुटी के बीच में आत्मा को स्थिरियम करना है, लेकिन बैठे हुए जन्म जन्मांतर के विधर्मी संस्कार पड़े हुए और ऐसे ही फाउंडेशन दुनिया में डालने वाले एडवांस पार्टी में बैठे हुए, तो ऐसा ऐसा फाउंडेशन भी डालते हैं और होने वाले उनसे प्रभावित भी होते हैं। सही बोल रहा हूं? ठीक है। तो ये प्रोसीजर बताया मेडिटेशन कैसे करना है, लेकिन बाबा ने आपको क्या बताया? बाबा ने बोला चलते फिरते उठते बैठते श्वास लेते खाना खाते कर्म करते खाना बनाते ऑफिस में जाते गाड़ी चलाते कुछ भी करो, लेकिन मुझे मेरी याद में रहो। तो आपको जो योग बताया वो निरंतर योग का अभ्यास बताया, सहज योग का अभ्यास बताया, जैसे माँ अपने बच्चे को याद करती है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त का समय या अमृत वेला का समय ऐसा समय है जिस समय आप एक स्थान पर बैठकर अच्छे से, जहां शुद्ध वातावरण हो, शुद्ध स्थान हो, ऐसे स्थान पर बैठकर अपनी भ्रुकुटी में चंचल मन को एकाग्र करने का अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है। तो ये 6 का 11 और 6 का 12 ये दोनों में एक प्रोसीजर बताया मेडिटेशन का। अब बाहर की दुनिया वाले जो साधु सन्यासी है, जो आश्रम में रहने वाले, वो इसको फॉलो करते हैं। बाबा ने तो इससे भी हाईएस्ट बात बताई है, सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेला एक बार बैठकर योग कर सकते हैं। बाकी तो बाबा ने जो प्रक्रिया सिखाई है वो हठ योग की प्रक्रिया नहीं है, राजयोग की प्रक्रिया है। समझ में आया? नेक्स्ट श्लोक भाई जी कुछ घास जी है क्या? कुशा घास। कुशाघास। कुशाघास क्या होती है? कुशाघास, कुश माना काटा। बाबा ने बोला है, मैंने नहीं बोला, सुना है? कुश माना काटा। हाँ जी, मतलब विषय विकारों के कांटे हैं भाई जी। हाँ। लेमन ग्रास की नहीं देखे हैं आप? लेमन ग्रास की तरह ही होता है वो भी, लेकिन वो ज्यादा हार्ड होता है। लेमन ग्रास के जैसे ही पत्ते उसके होते हैं, कुशा ग्रास का। हाँ जी। तो बाबा के भेद में अगर हम देखेंगे, जैसे भाई ने बोला हार्ड होता है, तो बाबा ने क्या बोला? कुश माना काटा। तो ये विषय विकारों के जो कांटे हैं, इन सबको दबाना है नीचे अपने। और ये चंचल जो मृग है, उसके समान जो मन है, इसके ऊपर भी, इसको भी नीचे दबाना है, इसके ऊपर बैठ जाना है, माना इसको कंट्रोल करना है। और विषय विकार जो कांटों के समान है, इसको भी अपने कंट्रोल, अंडर द कंट्रोल रखना है। ये बेहद में मीनिंग आप ले सकते हो इसका। ठीक है। ओके भाई जी। बाकी एडवांस पार्टी में ऐसे भी महानुभाव है, वो कुशाघास जंगल से तोड़ के लाएंगे, एक आसन बनाएंगे, मृग चर्म मिलाएंगे, सब तरीके के। ठीक है। एक बार बाबा ने बोला था मुरली में कि वो जो आदम और हव्वा की बात चल रही थी, तो बाबा ने बोला जो है जन्नत में जब वो थे तो भगवान ने उनको बोला कि तुमको जो करना है करो, यहाँ इस जन्नत में जितना सुख भोगना है भोगो, लेकिन उस बाड़ी का गंदम फल नहीं खाना है। और हव्वा को इच्छा हुई और आदम और हव्वा ने वो फल खाया। वो भ्रष्ट इंद्रियों का सुख लेने की बात है। वो गंदुम फल माना गेहूं, बाबा ने क्लैरिफिकेशन दिया था, जैसे गेहूं का आकार रहता है, गेहूं का आकार कैसे रहता है? कौड़ी जैसा रहता है। वैसा आकार स्त्री के अंग का रहता है। तो वो फल खाने के लिए मना कर दिया। अपने ज्ञान में चलने वाला महारथी एक सीनियर भाई, उसने गेहूं खाना छोड़ दिया। पता है, बोलता है मुरली में बाबा ने बोला है गंदम फल खाने के लिए मना किया है करके।
ऐसे ऐसे महानुभाव यहाँ बैठे हुए। गंधम फल का वेद का मीनिंग ये था, विषय विकारों का भ्रष्ट इंद्रियों से सुख नहीं भोगने की बात है। ठीक है, इसलिए आगे चल के तो ज्ञान की ढेर सारी व्याख्याएं होने वाली है। सोच समझ के ज्ञान में चलना। एक से एक बैठे हुए सब मैदान में आएंगे आगे चल के। अष्टदेव का ग्रुप बनेगा तो अष्ट रत्नों का भी ग्रुप बनेगा, लेकिन लेवल किसकी ऊपर है? अष्टदेव वाले ग्रुप की लेवल ऊपर रहेगी ना, हाई लेवल। उसके नीचे नष्टदेव, नष्टदेव का तो ग्रुप बनता ही नहीं है, उनकी राजा ही नहीं चलती है। उसके नीचे की लेवल अष्टरतन और उनका ग्रुप, और उसके नीचे कौन रहेगा बताओ? किसका ग्रुप रहेगा उसके नीचे? आधार मूर्त आत्मा हो गए नारायण। आधार मूर्त, जो ब्रह्मा कुमारी में जो कम कला वाले नारायण बनने वाले हैं, उस धर्म के आधार मूर्त जड़े, उनका ग्रुप रहेगा। और उसके भी नीचे ये भक्ति मार्ग वाले जो जोर शोर से साइंस को अध्यात्म से टैली कर रहे हैं, उसके नीचे वाला ग्रुप अपने लेवल पे अच्छा काम कर रहे हैं वो, और हम उससे प्रभावित हो रहे। अभी बीज या पत्तों से नीचे वालों से प्रभावित होने लगा तो क्या हाल हो जाएगा बताओ? रात भर अंडे पकाए कच्चे के कच्चे रह गए, दिन रात उनके वीडियोस देखते रहते हैं मोबाइल में। जो तुम्हारा काम है आपकी लेवल का, वो काम तो कर नहीं रहे हो, समय कम पड़ा है। 2028 तक टाइम है। जो अष्टदेव का ग्रुप है 108 आत्माओं को सीट पे सेट होने का, उसके बाद तो अष्टरत्नों का काम चालू हो जाएगा। फिर पछताए क्या होते, जो चिड़िया छुप गई खेत। और अभी जो भक्ति मार्ग वाले नीचे बैठे हुए उनके ही प्रभावित होते रहते हैं। अरे वो महाराज अच्छा सुनाता है, अरे वो संत अच्छा सुनाता है, वो ऐसा करता है, उसने बहुत अच्छी बात बोली। अरे बाबा ने तुमको हाई लेवल का नॉलेज दिया है, सृष्टि के तुम टॉपर्स हो, बीजरूप आत्माएं हो। आज आपके पास जैसे आर्मी में ऑफिसर्स रहते हैं ना, एडमिरल, जनरल, कैप्टन, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कर्नल, सूबेदार, नायब सूबेदार, अलग अलग लेवल्स रहते हैं ना। ये लेवल है आपकी बीजरूप आत्माओं की। ऊपर बाप बैठा है प्रजापिता, उसके नीचे अष्टदेव, हर एक अष्टदेव का ग्रुप, उसके नीचे नष्टदेव, उसके नीचे अष्टरतन और उनके ग्रुप्स, और उसके नीचे आधार मूर्त उनके ग्रुप्स, उसके नीचे भक्ति मार्ग वाले। ये आगे चल के ये भी आपके अंडर द कंट्रोल आने वाले सारे के सारे। और उसके नीचे ये दुनिया वाले क्रिश्चियन, या दुनिया वाले इस्लामी, या दुनिया वाली बौद्धी। ये लेवल्स बनी हुई है। हम अपने लेवल पे, हमारे पास इतना कम समय बचा हुआ है, और आज हम अपना माया मोह, अपनी बंधन, कुछ भी चीजें तोड़ नहीं पा रहे। आश्चर्य की बात है। बीजों के ऊपर इस सृष्टि के उद्धार की ज्यादा जिम्मेवारी है। अष्टदेव और उसका ग्रुप, अष्टदेव अष्ट रतन को परिवर्तित करने का, उद्धार करने का अष्टदेव का रोल है। अष्ट रतन का उद्धार हो जाएगा, वो एक्सेप्ट करेगा ये मेरा भी बाप है, तो अष्ट रतन एक्सेप्ट करेगा तो उसका पूरा का पूरा ग्रुप एक्सेप्ट करेगा। आगे चल के देखना, आज दिख रहा है ये छोटा सा ग्रुप आपको, आगे चल के देखना कैसे एकदम फास्ट स्पीड में रिवॉल्यूशन हो जाता है। तो कैसे घड़े स्पष्ट दिखाई देंगे सारे के सारे। आज जिनको अपनी गरिमा का, अपनी ऊंचाई का एहसास नहीं है, वो पड़े हुए देहाभिमान में सवेरे से लेकर रात तक। ना ईश्वरीय सेवा, ना ज्ञान, ना योग, ना कोई ईश्वरीय सेवा की जिम्मेवारी। उनको रिक्वेस्ट भी करो कि ये सेवा कर सकते हैं क्या, मना कर देते हैं। देह के संबंधी, किचन में खाना बनाना, घर की साफ सफाई करना है, इसके परे कुछ है नहीं। बीजों का काम इससे भी परे है। वो किचन में खाना तो बनाना ही है, साफ सफाई भी करनी है, लेकिन उसके साथ साथ बाबा ने बोला है 8 घंटा पेट के लिए, 8 घंटा ईश्वरीय सेवा के लिए, और 8 घंटा सोना खाना। और जो सरेंडर्ड वर्ग है उनके लिए तो 16 घंटा सेवा होता है।
तो चेक करो अपने आप को, कर रहे हैं क्या हम सारा ये, हमारे ऊपर क्या जिम्मेवारी दी। बाद में पछताना नहीं, क्योंकि बाबा ने बोला है जब आगे चल के साक्षात्कार होगे तो पश्चाताप के आंसू आएंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे कि हमने अपना समय कैसे व्यर्थ किया। बहुत थोड़ा समय है, 4 साल का। अब ये मत समझो 2036 में दुनिया का विनाश, अरे वो तो दुनिया के विनाश की बात है, बीज रूप आत्माओं के पद का विनाश, इनके लिए सारी दुनिया रुकी हुई है। ये बने तो आगे चल के स्थापना हो तो दुनिया में भी विनाश शुरुआत हो। ठीक है। 6 का 13वां, समम काया शिरोग्रीवम धारयन अचलम स्थिराः संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशश्च अन व लोकयन। समम काय शिरो ग्रीव, ग्रीव माना गर्दन, ये ग्रीव, शिर माना सर मस्तक, काया, काया माना शरीर, शरीर को, गर्दन को, सिर को कैसे रखना है, एकदम सीधे। जब आप याद में बैठते हो ना, तो बाहर की दुनिया में क्या करते हैं, मैं जब उनको स्टार्टिंग में सेमिनार में बताता हूँ कि आपको ध्यान में बैठना है या मेडिटेशन करना है 2 मिनट के लिए, उनको बताता हूँ यहाँ पे ध्यान करना है, भ्रुकुटी के बीच में सीधा बैठना है ऐसे, और यहाँ पे याद करना है। तो वो लोग ऐसे बैठ जाते हैं, इनका ध्यान इधर रहेगा क्या, फिर नहीं, ऐसे हो जाते हैं, ऐसे करके आंखें बंद करके याद करते हैं। और ये सिर्फ बाहर के दुनिया वालों की बात नहीं है, एडवांस पार्टी के अंदर कितनी सारी माताओं को, भाइयों को मैंने देखा है जो ऐसे बैठते, ऐसे बैठे रहते। अरे सीधा बैठो, गर्दन सीधी, पीठ सीधी, आपका सिर सीधा, और यहाँ पे सवेरे उठते ही कोई व्यक्ति याद नहीं आना चाहिए, कुछ नहीं करना है, मोबाइल नहीं देखना है, डायरेक्टली मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, स्टार हूं, 15 मिनट के लिए। समझ में आ रहा है? तो सीधा बैठना है। समम काय शिरो ग्रीवम धारयन अचलम स्थिरम, अचल मना अडोल रखते हुए, सिर गर्दन शरीर को एक सीध में अडोल रखते हुए स्थिर हुआ। स्वम नासिकाग्रम संप्रेक्ष, और अपनी नासिकाग्र, इधर नासिकाग्र बोला 6 के 13 में, तो इसका क्लैरिफिकेशन बाबा ने क्या दिया है, भ्रुकुटी मध्य में बुद्धि नेत्र से, ये बुद्धि रूपी नेत्र से भ्रुकुटी के मध्य में ना, संपूर्ण खुली हुई आंखों द्वारा, संप्रेक्ष, संप्रेक्ष का मीनिंग है आंखें खुली हुई। दुनिया में जितने भी मेडिटेशन के तरीके बताए जाते हैं, चाहे भक्ति मार्ग में, भक्ति मार्ग में आपको एक भी सत्संग ऐसा नहीं दिखेगा जिसमें आंखें खुली रख के मेडिटेशन या ध्यान या याद किया जाता है, एक भी सत्संग नहीं मिलेगा। सारे सत्संगों में हठ योग की प्रक्रिया आंखें बंद करके सिखाया जाता है, जबकि भगवत गीता में संप्रेक्ष, आंखें खुली रख के, खुली आंखों द्वारा याद करने के लिए बोला है। नासिकाग्रम संप्रेक्ष दिशश्च अनवलोकयन, निश्चल मन से दिशाओं को न देखता हुआ, दिशाओं को न देखता हुआ, माना कोई कोई ऐसे होते हैं ना चंचल बंदर जैसे, याद करने बैठेंगे फिर इधर देखेंगे, उधर देखेंगे, इधर देखेंगे, उधर देखेंगे। तो दिशाओं को न देखता हुआ सीधा बैठना है और यहाँ पे कंसंट्रेट करना है, जैसे आकाश में स्टार चमकता है। प्रसन्न चित्त हुआ, प्रशांत चित्त हुआ, प्रशांत चित्त, निर्भय, विगत भी, विगत भी माना भय से रहित, जिसको कोई भय नहीं है, जो निर्भय है। ब्रह्मचारी व्रते, ब्रह्मचर्य का व्रत, ब्रह्मचर्य का व्रत क्या है, मन की पवित्रता, वाचा की पवित्रता और कर्मों में पवित्रता, ब्रह्मा को फॉलो करना। जो कर्मेंद्रिय है और ज्ञानेन्द्रिय है, ये जो विषय भोगना चाहते हैं उनको कंट्रोल में रखना, सेल्फ कंट्रोल ऑन द सेंसुअल एंजॉयमेंट्स। तो ये ब्रह्मचर्य व्रत में स्थिर हुआ। ब्रह्मचारी व्रते, आपको बोलेंगे दुनिया वाले, अरे आप तो सनातन धर्म के उल्टा ज्ञान सुना रहे हो, आप तो बोलते हो कि शादी नहीं करनी है, बच्चे पैदा नहीं करने हैं, ऐसे तो सनातन धर्म का नाश हो जाएगा, है? ये क्या उल्टा ज्ञान सुना रहे हो? तो उनको बताओ गीता का 6 अध्याय का 13वां श्लोक और 14वां श्लोक, उसमें बोला है ब्रह्मचर्य व्रत में स्थिर हुआ।
अब ब्रह्मचर्य का मीनिंग क्या है समझाओ उनको। इंद्रियों को कंट्रोल किया जाता है, रज और वीर्य की शक्ति को कंट्रोल में रखा जाता है, वो ब्रह्मचर्य है। तो ब्रह्मचर्य व्रत में स्थिर हुआ, मन एकाग्र करके मेरे में चित्त सहित आश्रित हो, मत चित्त मत पराहा, मतलब मेरे में चित्त मत पराहा मना मेरा ही आश्रय लेना है। आज हम किसका आश्रय लेते हैं? संकट आया तो ये मदद करेगा मुझे, वो मदद करेगा, इसका नंबर लेते हैं, उसका नंबर लेते हैं, इसके विजिटिंग कार्ड इकट्ठा कर लेते हैं, मोबाइल में सबके नंबर लेके रखते हैं कि लाइफ में मेरे को कभी भी प्रॉब्लम आएगी तो ये मदद करेंगे। तो हम परमात्मा का आश्रय लेते हैं या देहधारियों को आश्रय लेते हैं? किसका आश्रय लेते हैं बताइए? अभी भी देहधारियों का आश्रय ले रहे हैं, लेकिन भगवत गीता में बोला मत चित्त मत पराहा, मेरे में चित्त सहित आश्रित हो, एक उसमें ही बुद्धि लगी हुई है। तो भय रहित हुआ, भय से रहित, फियरलेसनेस, निर्भय होकर शांत चित्त हुआ, इधर उधर न देखते हुए, और संप्रेक्ष मना आंखें खुली रखते हुए, अचलम धारयन मना अड़ोल रखते हुए, एक सिद्ध में शरीर गर्दन और सिर को स्थिर हुआ। ऐसा जो योगी है वो मन को वश में करके मुझ शिव में परमात्मा में चित्त लगाकर मेरे में परायण हुआ, मेरे में आश्रित हुआ, योग युक्त बना रहे। तो ये 6 के अध्याय का 13वां श्लोक और 14वां श्लोक हो गया दोनों। आगे चलिए, इसमें मत चित्तो मत पराहा, उसके बाद संप्रेक्ष, ये सारे शब्दों को अच्छी तरीके से समझिए आप। ग्रीवा, ग्रीवा माना गर्दन, शीर माना सर, काया माना शरीर, अचलम, अचलम माना अडोल होते हुए, प्रशांत आत्मा, विगत भी माना भय से रहित, ब्रह्मचारी व्रते स्थिता, ब्रह्मचर्य धारण करते हुए, युंजन एवं सदा आत्मानम योगी नियत मानसाः, शांतिम निर्वाण परमा मत्सम स्थाम अधिगच्छति, शांति निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। नियत मानस माना मन को संयमित रखने वाला, नियमित मन वाला, नियमित, रेगुलर, पंक्चुअल। बाबा ने बोला ना पढ़ाई कैसे पढ़नी है, रेगुलर और पंक्चुअल होके पढ़नी है। और मन को कैसे करना है? संयत रखना है। संयत रखना माना संयमित रखना माना डिसिप्लिन। 2:45 बजे क्लास चालू होती है तो 2:45 बजे उठ गए रोज। ये बाहर की दुनिया वाले भी वो वृंदावन में रहते हैं, 2 बजे उठ जाते हैं वो लोग, 1:30 बजे, 1:30 उठ के वृंदावन में कभी गए हो आप? परिक्रमा लगाते हैं वो लोग। उनकी परिक्रमा लगाने का कोई तो लेट के पूरा धूल में लौट के परिक्रमा लगाता है, कोई चल के परिक्रमा लगाते हैं सवेरे सवेरे 1:30 बजे 2 बजे उठ के। और हमें बाबा ने इतना ज्ञान दिया है, उसके बावजूद हम अमृत वेला सोते रहते हैं, जबकि बाबा ने बोला अमृत वेला जो है ये विशेष परमात्मा से वरदान मिलता है। हमारी झोली भरता है भगवान, आके अमृत बांटता है अमृत वेला में, ठीक है। तो नियमित मन वाला सन्यासी योगी ऐसे सदैव आत्मा को जोड़ता हुआ मेरे में स्थित, आत्मानम युंजन, युंजन माना जोड़ना, मत संस्थाम मतलब मेरे में स्थित, निर्वाण परमाम निर्वाण धाम की परम शांति को अधिगच्छति माना पा लेता है, निर्वाण धाम की परम शांति को पा लेता है, मेरे में स्थित निर्वाण धाम की परम शांति को पा लेता है। नियमित मन वाला, डिसिप्लिन माइंड वाला, जो अपने मन को कंट्रोल में रखता है, योगी ऐसे सदैव सदा आत्मानम आत्मा को जोड़ता हुआ, परमात्मा से जोड़ता हुआ, युंजन, युंजन माना जोड़ना, निर्वाण धाम की परम शांति को पा लेता है। तो जो भगवान है, परमात्मा का पाठधारी है या शंकर है, शिव बाबा है, जब उनसे हम मन से कनेक्शन जोड़ते हैं, आत्मा का कनेक्शन जोड़ते हैं, तो
नियमित मन को एकाग्र करके कंट्रोल वे में और परमात्मा से कनेक्शन जोड़ते हैं, तो जो उसकी निराकारी अवस्था है, निर्वाण धाम, निर्वाण धाम माना वाणी से परे, बियॉन्ड द स्पीच, मन का मौन है, जहां मन के संकल्प सिर्फ मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप, बाकी कोई संकल्प नहीं है। वो जो परम शांति है, आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट, मैं भ्रुकुटी के बीच में ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूं, इसके सिवाय कोई संकल्प नहीं। तो जब भगवान को परमात्मा से जोड़ता है कनेक्शन, तो परम शांति को पा लेता है। और कैसी परम शांति? निर्वाण धाम की। जैसे परम धाम में परम शांति होती है, वैसे परम धाम माना 100% सोल कॉन्शियस स्टेज, कॉन्शियसनेस स्टेज, आत्मा का भान 100%, मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, इस स्टेज में स्थित हो जाना, तब वो परम शांति को पा लेता है। बोलते हैं बुद्ध पार निर्वाण गया, महावीर पार निर्वाण गए, जैनियों में बोलते हैं। लेकिन बाबा ने मुरली में बोला है आज तक कोई पार निर्वाण गया ही नहीं। बोलने की बातें है सारी। एक ही बार कलयुग के अंत में, संगम युग में, जब परमात्मा इस सृष्टि पर अवतार लेते हैं, तब बच्चे उनसे यथार्थ योग लगाते हैं और तभी ये पार निर्वाण की अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। उसके सिवाय न सतयुग में, न त्रेता युग में, न द्वापर युग में, न कलयुग में कभी भी इस अवस्था को आज तक कोई भी प्राप्त नहीं कर पाया। ये सिर्फ कलयुग का अंतिम समय, जिसको संगम युग बोलते हैं, उसी समय यह अवस्था प्राप्त होती है। तो इस श्लोक में बोला, नियमित मन वाला, डिसिप्लिन माइंड वाला, रेगुलर पंक्चुअल होके, संयमित करके मन को कंट्रोल में रख के, जो योगी सदैव आत्मा को परमात्मा से जोड़ता हुआ मेरे में स्थित निर्वाण धाम की परम शांति को पा लेता है। अगर अपने मन को कंट्रोल में रखे, अपनी इंद्रियों को वश में रखे, तो वो हाईएस्ट स्टेज प्राप्त कर लेता है। स्वर्ग और नरक की नई डेफिनेशन है। स्वर्ग मतलब आत्मा, जिनका कंसंट्रेशन भ्रुकुटी के बीच में है, वो स्वर्ग की स्थिति में है। और जिनका कंसंट्रेशन बुद्धि का भ्रष्ट इंद्रियों की तरफ है, वो नरक की स्थिति में पड़े हुए हैं। तो ये स्वर्ग और नरक, ऊपर उठना बुद्धि का, उद्रोगमन होना, ये स्वर्ग की स्थिति है। बुद्धि का नीचे की भ्रष्टेंद्रियों की तरफ बुद्धि जाना और शक्ति का क्षीण होना, पतन होना, यह नरक की शूटिंग होती है। तो सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर युग, कलयुग की शूटिंग भी ब्राह्मणत्व के पुरुषार्थ में अभी संगम युग में हो रही है, हर एक आत्मा की। समझ में आ रहा है? युंजे नेव सदात्मानम योगी नियत मानस शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। अधिगच्छति माना प्राप्त कर लेता है, निर्वाण धाम की परम शांति को प्राप्त कर लेता है। साधारण शांति को प्राप्त नहीं करता है, परम शांति को प्राप्त कर लेता है। 6 का 16, नात्यश्न तस्तु योगस्ति न च एकांत अनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। बहुत अच्छा श्लोक है। अश्नत, अश्नत माना खाना, खाना, खाने वाला, और अति अश्नत माना अधिक खाने वाला। कोई कोई ऐसे रहते हैं ना, एक गले तक आते तक खाते रहते हैं। एडवांस पार्टी में भी ऐसे ब्राह्मण है, पेटू ब्राह्मण। बाहर की दुनिया में भी ब्राह्मण है, एक पेटू ब्राह्मण, दूसरे सारस्वत ब्राह्मण, एक दक्षिणार्थी ब्राह्मण और एक सारस्वत ब्राह्मण, जिन्होंने ज्ञान का सार सिद्ध कर लिया है। वैसे ही एडवांस पार्टी के अंदर भी ऐसे ब्राह्मण है, क्योंकि ये ज्ञान गीता का सारा हमारे लिए है। जो इधर तक खाते, ज्यादा खाएंगे तो बाबा ने बोला है वो भोगी है या योगी है? भोगी है। और आयुर्वेदा कहता है कि 25% पेट को खाली रखना चाहिए,
75% ही भोजन खाना चाहिए, 25% जगह खाली रखनी चाहिए ताकि वायु पास हो अच्छे से और अच्छा डाइजेशन हो। लेकिन क्या हो रहा है अभी कि रात को बाबा ने क्या बोला है, रात को सोते समय हल्की खिचड़ी खानी है। लेकिन आज ब्राह्मण परिवार में भी ऐसी गलतियां हो रही है कि रात को सोते समय हेवी भोजन खाते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल अलग अलग पदार्थ व्यंजन बढ़िया बढ़िया। तो अति खाने वाले का अमृत वेला हो सकता है। फिर बाबा ने तो बोला हल्का खाना है सवेरे, भले आप अच्छे से हेवी खाओ लेकिन शाम को सोते समय हल्का खाना है ताकि सवेरे नींद खुल जाए। तो भगवत गीता में बोला है ना अति खाने वाले का नात्यश्नस्तु योगोस्ति, ना अति खाने वाले का योग लगता है, न एकांतम अनश्नतः, अनश्नतः माना उपवास करने वाला, जो बिल्कुल ही उपवास करता है उसका भी योग नहीं लगता है। अभी भक्तिमान में क्या दिखाता है, एक साधु सन्यासी है, उसने 3 महीना खाना नहीं खाया, 4 महीने खाना नहीं खाया, 6 महीना खाना नहीं खाया, तो उसका योग लगेगा क्या बताइए? उसका सारा ध्यान शरीर की तरफ जाएगा और कितनी भी डिंगे मारे। भगवत गीता में क्या बोला है कि अति खाने वाले का और बिल्कुल उपवास रखने वाले का दोनों का भी योग नहीं लगता है। समझ रहा है? नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकांतम अनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन, न अधिक सोने वाले का न चाति स्वप्नशीलस्य और न बिल्कुल जागने वाले का योग लगता है। जागृतो जो जागता ही रहता है, रात भर जगते रहते, सोते नहीं, तो उनका भी योग नहीं लगता है। आजकल के बच्चे रात को 4 बजे तक जागते ही रहते हैं, 4 बजे होने के बाद सोते हैं, तो उनका योग लगेगा क्या? नहीं लगेगा। ना अति जागने वाले का ना अधिक सोने वाले का किसी का भी योग नहीं लगता है। तो जो सहज राजयोगी होगा उसका भोजन उसकी निद्रा ये सब में उसका जो पुरुषार्थ है वो सम्यक होगा। सम्यक माना ऑप्टिमम, ना अति ना कम, मीडियम मिनिमम, मीडियम मिनिमम नहीं, मीडियम होगा। बाबा ने बोला है ना, न ज्यादा ऊंचा न ज्यादा नीचा। बाजार में जाके कपड़ा खरीदना है तो कैसा कपड़ा खरीदना है? एकदम ही नीचे क्वालिटी का भी नहीं, एकदम ही ऊंचे क्वालिटी का भी नहीं, मीडियम। तो वैसे ही चावल खरीदना है समझो यज्ञ में, और कोई की डिमांड है कि भाई हम तो बहुत अच्छा वाला चावल ही खाएंगे, नहीं तो बीमार पड़ जाते। बाबा ने तो बोला ये शरीर सड़ते जाएंगे, आत्मा पावरफुल बनती जाएगी। तो सारी दुनिया में सारी चीजों में मिलावट है, कहाँ तक आप ये करोगे? बाबा ने तो बोला है कम खर्चा वाला नशीन। लेकिन कई ब्राह्मण ऐसे हैं जिनकी बुद्धि योग से ज्यादा खाने पीने में ही लगी रहती है। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा ओढ़ना और अच्छी सारी चीजें चाहिए। तो बुद्धि यहाँ लगी रहेगी तो पुरुषार्थ में ऊंचा उठ पाएंगे, ईश्वरीय सेवा कर पाएंगे। तो इस श्लोक में बोला है ना अति खाने वाले का न बिल्कुल उपवास रखने वाले का योग लगता है, मतलब न लगाया मतलब योग नहीं लगता है। तथा अधिक सोने वाले का स्वप्नशीलस्य न जागृत, बिल्कुल जागने वाले का भी योग नहीं लगता है। तो जो सहज राजयोगी होगा उसका भोजन और उसकी निद्रा दोनों में सम्यक होगा। कोई ईश्वरीय सेवा के लिए रात भर जाग जाते हैं, कभी कभी ठीक है, कभी कभार ठीक है। ईश्वरीय सेवा के लिए जैसी परिस्थिति है समय प्रमाण अनुसार करना पड़ता है, क्योंकि ज्ञान है थ्योरी और सेवा है प्रैक्टिकल। ईश्वरीय सेवा ये प्रैक्टिकल है,
ज्ञान थेरोटिकल है और ईश्वरीय सेवा ये नौकरी है, जॉब मिल गया उसको। जब जॉब मिल गया तब तो प्रैक्टिकल करना पड़ेगा ना। ठीक है, 6 का 16वां हो गया। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकांत अनिश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। आहार और विहार, युक्ता आहार विहारस्य, विहार माना इधर इधर विहार करना, यहां वहां जाना। अगर कोई भारत भर घूम रहा है फ्लाइट से, एरोप्लेन से, ब्राह्मण परिवार में, बिना ईश्वरीय सेवा के, अगर ईश्वरीय सेवा के लिए साधनों का यूज कर रहा जा रहा है तो गलत बात नहीं है, लेकिन बिना किसी ईश्वरीय सेवा के विहार कर रहे हैं, यहां से वहां, वहां से वहां, और ईश्वरीय सेवा कुछ नहीं, तो उसको योगी कहेंगे क्या? योगी नहीं कहेंगे। तो आहार और विहार ये दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए? युक्ति युक्त होने चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस डाइट। पिछले वाले में भी बोला आहार बैलेंस होना चाहिए, और इसमें भी बोला इसमें बैलेंस होना चाहिए। आप व्यर्थ घूमना नहीं है। बाबा ने बोला घूमना फिरना भूतों का काम है। ईश्वरीय सेवा छोड़ के व्यर्थ ही अगर घूमने फिरने जा रहे, किसी की शादी में जा रहे, समझो बाहर की दुनिया वालों के, किसी के फंक्शन अटेंड करने के लिए जा रहे, एनिवर्सरी का फंक्शन अटेंड करने के लिए, मैरिज एनिवर्सरी का फंक्शन में बुला रहे, ये व्यर्थ है या नहीं है? सरस्वती माता, हाँ व्यर्थ है। तो हम, हमारा जो विहार हो, हम ऐसे ही मार्केट में चीजें खरीदने के लिए घूम रहे, अपना समय व्यर्थ गवा रहे, ऐसी वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ एनर्जी। कोई कोई ऐसे भी है जो खाना पीना बनाना इसमें ही पूरा दिन गवा देते हैं। बाबा ने क्या बोला है? खाना पीना बनाना है, कुकिंग करनी है, साफ सफाई भी करनी है, लेकिन 63 जन्म तो वही किया है ना। अभी तो ईश्वरीय सेवा में टाइम देना है ना, तो जल्दी जल्दी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत लंबे समय तक ऐसे ही 2-2 घंटा, 4-4 घंटा धीरे 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 बनाते रहे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो आहार और विहार में नियमित होने वाले का, बैलेंस होने वाले का, और जो कर्म है युक्त चेष्टस्य कर्मसु, धर्मानुकूल कर्म, जो ईश्वरीय सेवार्थ जो कर्म कर रहे वो भी कैसे होनी चाहिए? धर्मानुकूल होने चाहिए, नियमित होने चाहिए। और जो नियमित अच्छे से निद्रा लेता है और नियमित उचित समय पे उठता है, अमृत वेला टाइम पे उठता है, रात को टाइम पे सोता है, वो क्या है? दुखों का हरता है, उसके दुखों का हरण होता है। आज हमारी जो ज्यादातर दुख है ना, ये हमारे खुद के वजह से है। आपने कभी अनुभव किया? जिस दिन अमृत वेला अच्छी नहीं होती है उस समय परिवार में, ईश्वरीय परिवार में, हमारे लौकिक परिवार में छोटी छोटी बातों पे हम दुखी होते रहते हैं। और जिस दिन हमारी अमृत वेला अच्छी हुई है, जिस दिन हमारी अवस्था अच्छी है, तो उस समय हमारी योग की अवस्था अच्छी होने की वजह से हमें सामने वाला दुख देगा तो भी दुख महसूस नहीं होता है। तो बोला आहार विहार में नियमित होने वाले का, कर्मों में युक्ति युक्त चेष्टा करने वालों का, और नियमित निद्रा तथा जागरण करने वालों का योग दुखों को हरने वाला होता है। अगर कोई माता है रात को इंग्लिश में कोर्स करना सीखना है तो रात को 12-12, 1-1 बजे तक प्रैक्टिस करती रहेगी, तो सही है गलत है? गलत है। रात को जल्दी सो जाओ, 9:30 बजे रात को करेंगे अभ्यास, इंग्लिश रात को सीखोगे। सवेरे जल्दी उठ जाइए, रात को 9:30 बजे तक सो जाइए, अमृत वेला उठिए, नहीं तो फिर अमृत वेला उड़ भी गए तो नींद आती रहेगी, रात को देर से सोएंगे तो। कोई कोई ऐसे है कि पति या युगल या बेटा वो नौकरी से देर से आता है, इसलिए जगते रहते हैं,
अरे भाई, ये रानियों ने, बाबा ने बोला उन राजाओं ने रानियों की परवाह नहीं की थी ब्रॉड ड्रामा में, अभी ये रानियां राजाओं की परवाह नहीं करेगी। तो इनकी परवाह करनी है क्या? खाना बनाओ, ढक के रख दो, खाना है तो खाएंगे। हम क्यों अपना शेड्यूल चेंज करें? 9:30 बजे तक मैक्सिमम सो जाना चाहिए। ऐसी गलत गलत आदतें डाल के रखिए, फिर अपनी स्थिति डाउन जाती रहती है, फिर रोना आता है, मेरा तो ऐसा हो रहा है, मेरा तो पुरुषार्थ नहीं हो रहा है। अपना टाइम शेड्यूल, दिनचर्या ऐसी अच्छी बनाओ, ऐसी टाइट बनाओ दिनचर्या। थोड़ी बहुत कभी कभी फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है, तो ऐसी बनाओ दिनचर्या कि जिसकी वजह से हमारी स्थिति, हमारी योग युक्त अवस्था अच्छी बने। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। वो दुखों का हरने वाला होता है उसमें। यदा विनीतम चित्तम आत्मन्नेवावतिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यदा, यदा माना जब, यदा विनियतम चित्तम, विनियतम माना विशेष रूप से संयम किया हुआ चित्त, माना मन ऐसा संयमित किया है, ये मन भी संयमित किया है, इंद्रिया 10 इंद्रिया भी संयमित की है, और इन मन को कंट्रोल में करके, इंद्रियों को कंट्रोल में करते हुए आत्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाता है। आत्मन्नेवावतिष्ठते, आत्मा में ही जो स्थित हो जाता है, तब क्या बोला? निस्पृह सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। सर्व कामेभ्यो, कामेभ्यो माना कामना, कामना माना इच्छा, सभी इच्छाओं से परे निस्पृह हुआ, माना सारी इच्छाएं खत्म हो गई उसकी। जो आत्मा में संतुष्ट हो गया, उसको और कोई चीज चाहिए? आज कई सारे ऐसे हैं जो ईश्वरीय सेवाओं में भी असंतुष्ट रहते हैं कि हमें तो यही सेवा मिल गई, दूसरों को तो वही सेवा मिल गई। असंतुष्टता आती है ना। लेकिन जो आत्मा में स्थित है, वो कोई भी कर्म करे, साधारण झाड़ू पोछा ही लगा दे, लैट्रिन बाथरूम ही साफ कर दे आश्रम में, साधारण से साधारण सेवा करे, बर्तन मांजने की सेवा कर दे, लेकिन अगर उसका मन बुद्धि रूपी चित्त स्थिरियम है, कंट्रोल में है, तो वो सब कामनाओं से, सभी इच्छाओं से परे निस्पृह हुआ योग युक्त कहा जाता है। तो योगी के लक्षण बताए 6 के 17 में, 6 के 18 में, 6 के 15 में, सॉरी 6 के 16 में, 16, 17, 18। जो विशेष रूप से संयमित किया हुआ 10 इंद्रियों सहित जो मन है, उसको कंट्रोल में रखते हुए आत्मा ने, आत्मन्नेव अवतिष्ठते, तिष्ठते मन स्थिर हो जाता है, स्टेबल हो जाता है ज्योति बिंदु आत्मा में, तब वो सर्व कामनाओं से, सर्व इच्छाओं से परे योग युक्त कहा जाता है। हद की भी इच्छा है, और अलौकिक परिवार में आने के बाद अलौकिक इच्छाएं भी है कई सारी। समझ में आ रहा है? सोने की भी जंजीरें है, लोहे की भी जंजीरें है। लोहे की जंजीरें तो काट देते हैं, सोने की जंजीरों में फंस जाते हैं। तो निस्पृह सर्व कामेभ्यो, सर्व इच्छाओं से परे, उसको बोलते हैं डिजायरलेस। हमें तो इच्छा ही इच्छा है। सवेरे से लेकर रात तक होमवर्क कीजिए, रात को सोते समय लिखिए रोज 1 महीना, या आज सवेरे से लेकर रात तक कौन सी इच्छाएं मेरे मन में जागृत हुई। होमवर्क है आप सभी को, रोज लिखिए रात को सोते समय कौन सी इच्छाएं मेरे मन में आई, किसके किसके प्रति ईर्ष्या द्वेष आया, किसके प्रति मेरे दुष्ट संकल्प चले, निगेटिव थॉट्स चले। रोज रात को सोते समय बाबा को लिख के सो जाओ, और 1 महीना होमवर्क करो, अपने आप को चेकिंग करो, पता चल जाएगा कि हमारी स्थिति क्या है। हम योगी है या भोगी है? 50% योगी है, 70% योगी है,
80% योगी है या 30% योगी है या 10% है, पता चल जाएगा। यदा विनियतम चित्तम आत्मन्नेवावतिष्ठते, आत्मा में ही स्थिर हो जाता है, मन बुद्धि रूपी चित्त को आत्मा में स्थिर करता है, विशेष रूप से संयमित करते हुए। निस्पृह सर्व कामेभ्यो, निस्पृह हुआ माना इच्छाओं से परे गया, इच्छाओं से रहित हो गया, डिजायरलेस। वो युक्त, युक्त माना योगी, योग युक्त कहा जाता है, वो योगी कहा जाता है। उच्चते, उच्चते माना कहा जाता है, इति माना ऐसा कहा जाता है, इति उच्चते तदा। ठीक है, तो ये श्लोक समझ में आ गया। 6 का 18 भी हो गया। यथा दीपो निवातस्ते नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत्त चित्तस्य युञ्जतो योगा योगमात्मनः। यथा दीपो निवातस्तो, दीपक, दीपक माना दिया, दिए की जो ज्योत होती है, वो दिए की ज्योत अगर आप एक कमरे में से पूरी हवा निकाल दी आपने, निर्वात, वैक्यूम बोलते हैं उसको, कंप्लीट हवा निकाल दी, तो जो ज्योत है दिए की ज्योत वो स्थिरियम हो जाती है, पूरी स्टेबल हो जाती है। वैसे ही यथा दीपो निवातस्तो, निवात माना निर्वात, निर्वात, वात माना वायु, वायु माना हवा, जो हवाहीन है, निर्वात है, वायु विहीन है, जो वैक्यूम है पूरा कमरे में, जिसमें हवा नहीं है, तो दिए की ज्योत ऐसे ऐसे हिलेगी नहीं, स्थिरियम हो जाएगी। वैसे ही आज हमारी मन की ये जो ज्योत है, आत्मा की ज्योत, ये स्थिरियम है या भटक रही है, हिल रही है, ऐसे 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 हिल रही है, पूरी चंचल है, इधर जाता है, इधर जाता है, उधर जाता है, इधर जाता है, स्थिरियम नहीं है। स्थिरियम कब होगी? जब ये जो मन बुद्धि है इसको कंप्लीटली कंट्रोल करेंगे। कैसे कंट्रोल करेंगे? जो 5 उसके दुश्मन है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन विकारों से मन बुद्धि को अलग कर देंगे, मन बुद्धि से ये विकारों को हटा देंगे। काम माना विषय वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 चीजें हमारे अंदर हमारे मन बुद्धि को एकाग्र होने नहीं देते, संयमित होने नहीं देते हैं। तो अगर इनको भगा दिया और मन बुद्धि को कंट्रोल में कर लिया, यत्त चित्तस्य माना कंट्रोल में कर लिया, संयमित कर लिया, और आत्मा का योग, आत्मना योगिनो, योगिनो माना संबंध जोड़ना, किससे जोड़ना? युञ्जत, परमात्मा से जोड़ते हुए, युञ्जतो योगमात्मना, मतलब क्या बोला? जैसे दिए का दीपक वैक्यूम में, या जी हाँ, वायु नहीं है, हवा नहीं है, वहां पे दिए के दीपक की ज्योत, दीपक की जो ज्योत है वो स्थिरियम हो जाती है। वैसे ही मन बुद्धि रूपी आत्मा जो है, इससे विषय विकार अगर हट गए, अगर निकाल दिए, तो मन बुद्धि रूपी आत्मा स्थिरियम हो जाती है पूरी तरीके से। और अगर वो स्थिरियम हो गई दिए की ज्योत जैसी, तो क्या होगा? परमात्मा से संबंध जोड़ते हुए फिर वो दीपक की ज्योत जैसी स्थिति हो जाएगी, कंप्लीटली स्टेबल, 100% अवस्था प्राप्त हो जाएगी। सिर्फ मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप, बाकी कोई भी स्मृति नहीं रहेगी, 100% स्टेज बन जाएगी। समझ में आ रहा है? यथा दीपो योगिनो यत्त चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। युञ्जत माना परमात्मा से संबंध जोड़ते हुए, आत्मा को परमात्मा से संबंध जोड़ते हुए वो योगी की अवस्था वो दीपक की ज्योत जैसी बन जाएगी, स्टेबल। तो उसको उसकी उपमा दे दी। उपमा माना उससे कंपेयर किया उसको, दोनों को। विषय विकारों से वशीभूत जो मन और बुद्धि है, वो विषय विकार अगर हट गए, जैसे हवा निकाल दी किसी कमरे में से, तो वो दिए की ज्योत स्थिरियम हो जाएगी। वैसे ही विषय विकारों को हटा दिया तो मन बुद्धि रूपी आत्मा कंप्लीटली संयमित होके परमात्मा से कनेक्शन जोड़ के वो अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। विदाउट परमात्मा से कनेक्शन जोड़ते हुए नहीं कर सकते, परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। ठीक है? एयर वैक्यूम रहेगा भाजी तो दीपक तो जलेगा ही नहीं।
एयर वैक्यूम रहेगा, एयर नहीं रहेगा तो दीपक जलेगा ही नहीं। वैक्यूम रहेगा तो दीपक नहीं जलेगा। ये नहीं जलेगा। हमें तो यहाँ यही बात उठानी है कि विषय विकारों को मन बुद्धि रूपी आत्मा से अगर हटा देंगे तो मन बुद्धि स्थिरियम हो जाएगी आत्मा के ज्योति बिंदु स्वरूप में, और परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर हमारी स्थिति स्टेबल हो जाएगी पूरी तरीके से। ये हमें इस बात को उठाना है। बाकी छठे अध्याय का 20वां श्लोक योग, ये छठे अध्याय का 20वां श्लोक पे आइए सभी। यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया। योग सेवया माना योगाभ्यास। यत्र उपरमते मतलब मन को उपराम लेके जाना। उपराम लेके जाना माना कंप्लीटली शांत अवस्था प्राप्त करना, निराकारी अवस्था। देह और देह की इंद्रियों से बुद्धि उपराम, भ्रुकुटी के मध्य में स्थित। तो योग सेवया माना योगाभ्यास द्वारा निरुद्धम। निरुद्धम माना उसको वशीभूत, वशीभूत माना कंट्रोल में लिया उसको। किसको? चित्त को। चित्त को, मन को कंट्रोल में लेके योग अभ्यास से वो उपराम हो। उपराम हो माना भ्रुकुटी के बीच में स्थित हो, नीचे की इंद्रियों में ना बुद्धि जाए, मन जाए, भटके ना। फिर क्या बोला? यत्र च एव आत्मना आत्मानं पश्यन आत्मनि तुष्यति। और उपराम लेके जाओ उसको, चित्त को, और फिर क्या करो? आत्मा को मन बुद्धि से भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ जो आत्मा है उसको देखते हुए आत्म रूप में ही संतुष्ट हो जाओ। बाकी कोई भी प्रकार की इच्छा नहीं, उसी में संतुष्टि। आज ब्राह्मण परिवार में बहुत सारे लोग कितना भी चीजें मिलने दो असंतुष्ट ही होते हैं। तो जिसने अपने मन बुद्धि को वश में लेकर, कंट्रोल में लेकर अपनी मन बुद्धि को भ्रुकुटी के बीच में उपराम कर दिया, निरंतर योग अभ्यास करते हुए और मन बुद्धि से आत्मा को देखते हुए आत्म स्वरूप में ही संतुष्ट होता है, ऐसा व्यक्ति जो अपने चित्त को उपराम कर देता है उसकी संतुष्टि उसमें ही हो जाती है। ठीक है, तो छठे अध्याय का 20वां श्लोक हो गया। यत्र, यत्र का अर्थ क्या है? जिस अवस्था में। यत्र ऊपर रमेत, उपराम माना ऊपर, निराकारी स्टेज। उपराम भ्रुकुटी के बीच में ध्यान लगाना। ऐसी जो दशा है, ऐसी जो अवस्था है, वो आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है वो पुरुष। तो ये छठे अध्याय का 11वां से लेके 20 श्लोक हो गए। इसका जो सार है, समरी है, वो क्या समझा? छठे अध्याय का 11वां 12वां में आपको 13वां 14वां मेडिटेशन की प्रोसीजर बताई, ध्यान कैसे करना है उसको हमने बेहद में भी समझा। मृग चर्म की छाल बिछाकर, मतलब क्या? मृग माना चंचलता, मन चंचल है, उसको अपने वश में करना, कंट्रोल में करना। तो छठे अध्याय का 11, 12, 13, 14 उसमें हमने प्रोसीजर देखा मेडिटेशन में कैसे बैठना है, स्थिर करना है गर्दन, सिर, शरीर, और कैसे भ्रुकुटी के बीच में आंखें खुली रखते हुए याद करना है, प्रशांत मन को प्रशांत शांत करते हुए निर्भय होकर परमात्मा में ही मन को आश्रित करना है, बाकी किसी दूसरे देहधारी का आश्रय नहीं लेना है। ये छठे अध्याय का 13वें श्लोक तक 11, 12, 13, 14 हमने देख लिया। फिर 15वें श्लोक में बताया प्रोसीजर कि वो क्या करता है। ऐसा जो नियमित योगी है वो आत्मा से, आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से जोड़कर परम शांति को प्राप्त कर लेता है। फिर योगी पुरुष कौन है? 6 के 16, 17 और 18 में बोला, अति खाने वाले का योग नहीं लगता है, बिल्कुल उपवास करने वाले का योग नहीं लगता है, अति सोने वाले का योग नहीं लगता है, और बिल्कुल जागरण करने वाले का भी योग नहीं लगता है।
फिर युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु, आहार विहार में नियमित होना, नियमित निद्रा तथा जागरण करना, ये सारा दुखों को हरने वाला होता है, जिससे दुख दूर भाग जाते हैं। और चित्त को विशेष रूप से संयमित करके आत्मा में ही स्थिर हो जाता है, तब वो सारी इच्छाओं से दूर चला जाता है, इच्छाएं खत्म हो जाती है उसमें से। और उसके बाद हमने देखा कि कैसे दिए की ज्योत की उपमा दी हुई है मन को, जैसे वायु निर्वात स्थान में दीपक की ज्योत हिलती नहीं है, स्थिरियम होती है, वैसे ही जो चित्त से विषय विकार हट जाते हैं तो आत्मा जो है उस दिए के समान, ज्योति के समान स्थिरियम हो जाती है। और छठे अध्याय का 20वां श्लोक भी आपको बता दिया। ये योग अभ्यास से जो आत्मा को, मन को संयमित करते हुए मन बुद्धि द्वारा अपने आत्मा को ही जो देखता है वो संतुष्ट हो जाता है। वो योगी संतुष्ट योगी है, उसको किसी भी प्रकार की कोई इच्छाएं नहीं है, फिर उसको आत्मा में ही संतुष्टि मिल जाती है। तो यह आत्म संयम योग के 11 से लेकर 20 श्लोक हमने देखे। समझ में आ गया सबको? हाँ जी भाई जी।